आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स कॉलर शो। मैं हूं आपके साथ स्वाति रायना। बाजार की बात करें तो आज फिर से नया रिकॉर्ड स्तर देखने को मिला है। हालांकि बाजार में सीमित दायरे में कारोबार दिखा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ा दबाव रहा। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 76 अंक चढ़कर 30,658 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें 13 अंकों की तेजी के साथ 9,526 के स्तर पर बंद हुआ। मेटल, टेलीकॉम और ऑटो शेयरों में आज सबसे ज्यादा खरीदारी रही। वहीं तेल, गैस, एनर्जी शेयरों पर दबाव दिखा। बाजार के जानकार क्या मानते हैं आज की इस मूवमेंट पर, सुनिए। The whole market looks really good. Long term positivity continuous maintain हो रही है in terms of sentiments, in terms of news और in terms of reforms। प्रक्रिया जो पीछे इतने सालों से चालू थी और अब कंटिन्यूस कुछ न कुछ रेगुलेशंस या रिफॉर्म्स के आइडिया जनरेट हो रहे हैं, उनका डिलीवरेबल ऑन ग्राउंड लेवल प्रोबेबली अब देखने को मिलेगा। तो वो सारी पॉजिटिविटी ही इस मार्केट को हमें आगे देखने का मौका दे रही है। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म अगेन 3 से 5 साल का मार्केट बहुत अच्छा लगता है मुझे। चलिए, एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े भी बता दें आपको। एफआईआईज ने कुल 732 करोड़ रुपए की कैश में बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज की तरफ से करीब 615 करोड़ रुपए की कैश में खरीदारी देखने को मिली है। चलिए, बाजार की चाल पर, बाजार के मूवमेंट पर और तमाम दर्शकों के सवाल के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज मार्केट एक्सपर्ट सुमित बागड़िया, उनसे बात करें। उससे पहले सवाल पूछने का तरीका आपको बताएं। टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं 1800-180-3545। सवाल पूछ सकते हैं 0120-425-8237 पर। व्हाट्सएप पर सवाल कर सकते हैं 7840020000 पर। ये व्हाट्सएप का हमारा नंबर है। वहीं फेसबुक पर आप हमें सवाल लिखकर भेज सकते हैं और आपके सवाल हम अपने शो में शामिल करेंगे। चलिए, रुक कर लेते हैं सुमित बागड़िया का। सुमित, वेरी गुड इवनिंग टू यू, वेलकम टू हॉट स्टॉक्स। बाजार की तेजी आज बरकरार रही है। हालांकि सीमित दायरे में कारोबार देखने को जरूर मिला। कौन सा लेवल आप आने वाले समय में देख रहे हैं अब? हाय, गुड इवनिंग। वेल देखिए, मार्केट्स के अंदर एक अच्छी खासी हमको तेजी देखने को मिली है। आज भी हमें एक हायर लेवल्स के आसपास ही मार्केट की क्लोजिंग देखने को मिली है। आई थिंक इमीडिएटली यहाँ से मार्केट के अंदर और भी तेजी देखने को मिल सकती है जब तक ये नीचे में 9500 या 9470 के लेवल्स निफ्टी ब्रेक नहीं कर तक। इमीडिएटली ट्रेडिंग के लिहाज से 9470 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और ऊपर में 9600 इमीडिएट टारगेट होगा। और अगर 9600 के लेवल टूटे तो रैली एक्सटेंड होते हुए देखने को मिलेगी। फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए 9470 सपोर्ट, वो स्टॉप लॉस होगा जो भी लॉन्ग पोजीशन है उनके लिए। और ऊपर में इमीडिएट 9580 9600 के लेवल्स शायद 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं, बट स्टॉप लॉसेस जरूर रखने चाहिए। चलिए, आपकी रणनीति तो हमने जान ली। कुछ दर्शकों के सवाल भी शामिल करते हैं शो में। इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद से रवि जी हैं। बहुत स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। सर बताइए, कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है? हेलो जी, बताइए कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है? मैम, रैली के यार जो मैंने 196 में परचेज किया है 200 शेयर। जी, कितने शेयर है? 200 शेयर है शायद आपके पास। हाँ जी मैम। जी, और कब लिए थे आपने शेयर? ये मैम 2 वीक को 2 हफ्ते पहले। और स्ट्रैटेजी कितनी है? फिलहाल आपको इसमें नुकसान हो रहा है, कब तक रखने की सोच रहे हैं? जब तक मैम बेनिफिट नहीं होता। जब तक बेनिफिट नहीं हो रहा तब तक रखने की सोच है। सुमित, रेलिगर एंटरप्राइजेस में ये फिलहाल प्रॉफिट का इंतजार कर है जबकि इन्हें हो रहा है लॉस। क्या स्ट्रैटेजी रखें? देखिए, सबसे पहले बात तो मार्केट में ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक उस स्टॉक को नहीं बेचेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने गलत स्टॉक ले लिया और अगर वो गलत ट्रेंड में है तो इनको प्रॉफिट आएगा ही नहीं और इनका हमेशा लॉस ही होता रहेगा। सबसे पहले तो मार्केट में ध्यान रखें, कोई भी चीज स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करें। अब जहां तक इनका रेलिगर का स्टॉक का सवाल है, ये स्टॉक इन्होंने मंदी के ट्रेंड में उठाया है। ये स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ही चल रहा है। अगर हम लास्ट 1 से 1.5 साल का ट्रेंड देखेंगे तो स्टॉक ने ऊपरी लेवल से वन वे दबाव दिखाया और हमें हर लेवल पे लोअर लेवल्स ही देखने को मिले हैं, जबकि मार्केट्स नए हाई मार रहा है। तो ये शो करता है कि ये स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है। अभी इमीडिएटली ये स्टॉक के अंदर जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है नीचे के अंदर 175 लेवल्स के आसपास। अगर स्टॉक ने 175 के लेवल तोड़े तो ये समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक में और भी मंदी देखने को मिलेगी और शायद हमको 160 से 150 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जब तक 160 का लेवल नहीं टूटता है तब तक शायद एक पुलबैक हमको देखने को मिल सकते हैं। उस पुलबैक के अंदर स्टॉक ऊपर में शायद 195 से 200 के लेवल्स दिखा सकता है। वहां पर इनको निकल जाने की सलाह रहेगी। प्रेजेंट लेवल्स पे हमारी कोई भी फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है स्टॉक के अंदर। और फिलहाल निकलने की सलाह आपको दी जा रही है रेलिगर एंटरप्राइजेस से। अगला सवाल शामिल करते हैं शो में मैसूर से सुनील जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है? आईबी वेंचर्स 20 रुपए 100 शेयर। फिर से दोहराएंगे सवाल? आईबी वेंचर्स 20 रुपए में 100 शेयर।
जी 20 आपका खरीद भाव था, बहुत बम्पर मुनाफे में। कब लिए थे आपने शेयर? करीब 1.5 साल पहले। 1 साल पहले। और इस बम्पर मुनाफे के साथ आप इस स्टॉक में कब तक रहने की सोच रहे हैं? 2 साल। 2 साल का नजरिया सुमित, परफेक्ट एग्जाम्पल है ये, जबरदस्त बम्पर प्रॉफिट कमाने का। फिलहाल 2 साल की स्ट्रैटेजी और है इनकी, सही है? देखिए ऑलरेडी इनको बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है, तो सबसे पहले तो इनको बधाई मिलनी चाहिए कि इतना अच्छा रिटर्न इनको देखने को मिल रहा है। और ये बुक भी कभी भी कर सकते हैं ऐसे प्रॉफिट्स को। अभी फिलहाल इमीडिएटली जब ऐसा प्रॉफिट मिलता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ स्टॉक के अंदर खड़े रहना चाहिए, ताकि अगर और तेजी आती है तो इनको प्रॉफिट्स में राइड होने का मौका मिलेगा। अभी इमीडिएटली ये स्टॉक जो इन्होंने ले रखे 100 शेयर 20 रुपए के भाव से, अगर ये चाहे तो 50% क्वांटिटी बुक कर ले, बाकी 50% छोड़ दे, जितना स्टॉक ऊपर जाता है जाने दे। अदरवाइज ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस का यूज करें, जिसके अंदर स्टॉक अभी 143 के आसपास चल रहा है, 125 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले। अगर वो टूट जाता है वहां पे लेवल तो पूरा प्रॉफिट बुक कर ले, नहीं टूटता है तब तक होल्ड करें। स्टॉक ऊपर में इमीडिएटली 150 का लेवल तोड़ेगा तो 170 से 175 तक जा सकता है, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस जरूर लगाएं या फिर पार्ट प्रॉफिट बुकिंग कर लें। चलिए स्ट्रैटेजी आपको बता दी हमारे एक्सपर्ट ने कि आईबी वेंचर्स में आपको क्या करना चाहिए। अगला सवाल शामिल करते हैं मुंबई से प्रतीक जी का। प्रतीक जी ने एसएमएस हमें भेजा है, इंडिया सीमेंट्स पर इनका सवाल है। 2500 शेयर्स इनके पास है, 216 इनका खरीद भाव है। फिलहाल नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में है ये। इंडिया सीमेंट्स का चार्ट पे क्या मूवमेंट आपको नजर आ रहा है और इन्हें फिलहाल क्या करना चाहिए इसमें? होल्ड करना चाहिए। सीमेंट पूरा सेक्टर तेजी में है, शॉर्ट टर्म में शायद हो सकता है थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले, बट ओवरऑल 3 से 6 महीने का नजरिया अगर रखेंगे तो इंडिया सीमेंट जैसे स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। स्टॉक अगर ऊपर में 225 227 के लेवल ब्रेक करेगा तो ये मान के चले 240 से 250 के लेवल शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिलेंगे। इमीडिएटली स्टॉक का जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 200 रुपए के आसपास। अगर 200 रुपए का स्टॉक ने लेवल तोड़ा तो शायद शॉर्ट टर्म में हमको 180 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर 200 रुपए का लेवल नहीं तोड़ा तो स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत ही है, ऊपर में 228 का लेवल टूटने के बाद 240 से 250 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए तो फिलहाल आपको इस स्टॉक इंडिया सीमेंट्स में होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट। अगला सवाल लेते हैं कोल्हापुर से। साजिद जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। साजिद जी बहुत स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। बताइए कौन से शेयर पे आपका सवाल है? मेरे पास हेलो जी बताइए। मेरे पास पीटीसी इंडिया 200 क्वांटिटी है, 101 पर खरीदा हुआ जी। फिलहाल आपको हल्का मुनाफा है, कब लिए थे और कब तक रखने का स्ट्रैटेजी आपकी है? लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा था। लॉन्ग टर्म के लिए पीटीसी कैसा लग रहा है आपको सुमित इनके लिए? पीटीसी के अंदर होल्ड की सलाह रहेगी। स्टॉक को होल्ड करें, लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न देगा। स्टॉक वैसे भी मजबूती का स्टॉक है, नीचे से कंटिन्यूसली हमको तेजी ही देखने को मिल रही है। 100 रुपए के ऊपर क्लोजिंग का मतलब हो गया ये स्टॉक आने वाले दिनों में यहाँ से 20 से 25% की तेजी दिखा सकता है, यानी कि ऊपर में 125 से 130 के लेवल्स दिखा सकता है। स्टॉक को होल्ड करें। अगर ये स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो ये स्टॉक के लिए जो अभी इमीडिएट लेवल्स दिख के चार्ट्स के ऊपर नजर में आ रहे हैं स्टॉप लॉस के तौर पे, वो 97 98 लेवल्स है। उस स्टॉप लॉस से पोजीशंस को होल्ड करें। 105 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद स्टॉक 120 से 125 के लेवल दिखाएगा आने वाले कुछ महीनों के अंदर। तो पीटीसी में आपको होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। फिलहाल मार्केट एक्सपर्ट आपको ये राय दे रहे हैं। अगला सवाल शामिल करते हैं मुंबई से दिलीप जी का। दिलीप सवाल पूछ रहे हैं लुपिन पे। लुपिन के 75 शेयर इन्होंने लिए हैं, इनका खरीद भाव इस पर है 1355 का। फिलहाल इन्हें इस पर हो रहा है नुकसान, लगभग 1300 रुपए पे इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। लुपिन फार्मा सेक्टर जिसमें कुछ ना कुछ एडवाइजरी जारी होती रहती है, यूएस एफडीए की तरफ से उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। फिलहाल लुपिन में क्या करें और पूरे फार्मा सेक्टर की बात करें, क्या चाल है? देखिए फार्मा के अंदर हमें ओवरऑल दबाव देखने को मिल रहा है। लास्ट अगर 3-4 दिन का व्यू लेंगे तो हमें पुल बैक देखने को मिल रहा है। अभी तक चार्ट्स में देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी तेजी के संकेत है। एट द सेम टाइम पुल बैक के संकेत जरूर देखने को मिल रहे हैं, मोस्टली फार्मा स्टॉक्स के ऊपर। आपका स्पेसिफिक प्रश्न है लुपिन के ऊपर, तो हम जहां तक लुपिन की बात करते हैं, लुपिन ने लास्ट 3 दिनों में 1225 के लेवल से एक रिकवरी दिखाई है और अभी 1299 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। स्टॉक इमीडिएटली यहां से और पुल बैक दिखा सकता है, जिसके अंदर 1350 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक के अंदर एक्चुअल तेजी स्टार्ट होगी जब ये स्टॉक ऊपर के अंदर
1380 से 1390 के लेवल कन्विंसिंगली ब्रेक करेगा वॉल्यूम्स के साथ। तब जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते तब तक स्टॉक एक रेंज में घूमेगा, जिसके नीचे में 1240 1250 का सपोर्ट होगा, ऊपर में 1350 1360 तक का लेवल्स हमको देखने को मिल सकता है। एक बार ये होल्ड करें, और लुपिन के अंदर इनको वैसे भी लॉन्गर टर्म नजरिया रखना पड़ेगा, कम से कम साल से 1.5 साल का व्यू रखेंगे तो इनको अच्छा प्रॉफिट मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो लुपिन पर लॉन्ग टर्म नजरिए के हिसाब से होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है हमारे मार्केट एक्सपर्ट के द्वारा। अगला सवाल लेते हैं हैदराबाद से। विपिन जी ने हमें भेजा है, ग्रैन्यूल्स इंडिया पर इनका सवाल है और हमारे साथ फोन लाइन पर भी है। विपिन जी, बहुत स्वागत है आपका। ग्रैन्यूल्स इंडिया ले रखा है आपने, थोड़े और डिटेल्स बताएंगे कितने शेयर आपके पास और आपका खरीद भाव? मैम ग्रैन्यूल्स में मेरे पास 150 शेयर्स हैं। 123 आपका खरीद भाव है। फिलहाल आप है अच्छे मुनाफे में, कब तक रखने का अभी फिलहाल प्लान है आपका? टाइम लिमिट नहीं, कुछ साल 2 साल 3 साल कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम लिमिट नहीं रखा है। ग्रैन्यूल्स इंडिया फार्मा सेक्टर की अभी हमने बात की है सुमीत, टाइम लिमिट नहीं इन्होंने फिलहाल रखा है, क्या ये स्ट्रैटेजी इनकी सही है और क्या करें इसमें? देखिए, अगर मतलब ये लॉन्गर टर्म निवेश करना चाहते होंगे, इसके लिए इन्होंने लेके छोड़े होंगे स्टॉक्स। इमीडिएटली ग्रैन्यूल्स की अगर हम बात करेंगे तो ये स्टॉक ने पिछले 10 से 15 दिनों में एक अच्छा मूव दिया है और स्टॉक 137 से 150 लेवल्स के आसपास आ चुका है। ये स्टॉक यहाँ से तेजी दिखा सकता है। स्टॉक के अंदर इमीडिएटली हमें ऊपर में 165 से 170 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक को एक बार होल्ड करें। ये स्टॉक बाकी और स्टॉक्स की तरह इतना वीकनेस नहीं दिखा रहा है, इनफैक्ट बाकी स्टॉक्स ने तो वीकनेस दिखाई है और ये स्टॉक ने उसी पीरियड में थोड़ी सी तेजी दिखाई है। आई थिंक स्टॉक एक बार होल्ड करना चाहिए। 152-53 का लेवल टूटने के बाद 165 से 170 के लेवल्स आने वाले कुछ हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, होल्ड करने की सलाह आपको ग्रैन्यूल्स इंडिया पर दी जा रही है स्टॉक में, और बाकी एडवाइस भी आपको हमारे मार्केट एक्सपर्ट ने दी है। कुछ और कॉलर्स ले, उससे पहले आज के कुछ नतीजों पर बात कर लेते हैं। HUL के नतीजे आज आए हैं और हिंदुस्तान यूनिलीवर के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 6% बढ़कर 1183 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 1114 करोड़ रुपए था। कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ 4% रही है। जनवरी से मार्च तिमाही में कंपनी की आय 7% से ज्यादा बढ़कर 8,773 करोड़ रुपए रही है। वहीं कंपनी की अदर इनकम 101 करोड़ रुपए से गिरकर 83 करोड़ रुपए रही है। कंपनी ने 10 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान भी किया है। HUL के नतीजों पर सुमित, आपकी राय? देखिए, HUL ऐसा लगता है स्टॉक यहाँ से दिखाने वाले। स्टॉक ने ऑलरेडी पिछले कई दिनों में एक अच्छी तेजी दिखाई है और FMCG पूरे पैक में अगर हम देखेंगे तो मोटा मोटी पिछले कुछ दिनों से तेजी ही देखने को मिल रही है। HUL के अंदर 1000 के ऊपर क्लोजिंग देने का मतलब ये क्लियर है कि स्टॉक एक अच्छा खासा साइकोलॉजिकल लेवल भी ब्रेक कर चुका है, रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर चुका है और रिजल्ट्स का इंपैक्ट भी अच्छा ही हमको देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक इमीडिएटली ऊपर के अंदर 1040 1050 के लेवल्स दिखा सकता है और ओवरऑल शायद 1100 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकता है। चलिए, अगला सवाल शामिल करते हैं। कोलकाता से मुखर्जी जी हमें सवाल भेज रहे हैं। JK टायर पर इनका सवाल है। 500 शेयर इनके पास है और 150 इनका खरीद भाव है। JK टायर पर अच्छे मुनाफे में बैठे, लगभग 180 रुपए का इसका क्लोजिंग है, 30 रुपए का मुनाफा है। JK टायर में क्या इन्हें करना चाहिए? यस, बिल्कुल अच्छा मुनाफा है इनको। 20% का मुनाफा इनको ऑलरेडी मिल रहा है स्टॉक के अंदर। फिलहाल होल्ड करें। टायर स्टॉक्स में भी एक मजबूती और एक तेजी देखने को मिल रही है, चाहे फिर वो C8 हो, अपोलो हो, MRF हो या फिर JK टायर हो। JK टायर के अंदर इमीडिएटली बुलिश स्ट्रक्चर ही है। स्टॉक ने ब्रेकआउट भी दिया हुआ है। स्टॉक इमीडिएटली ऊपर में एक रेजिस्टेंस है 184 185 के आसपास का, वो लेवल अगर ब्रेक कर देगा तो ये स्टॉक आने वाले दिनों में हमें 200 रुपए के लेवल्स दिखा सकता है। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस का यूज करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ पोजीशंस को एक बार होल्ड करें और ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल टूटे तो अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो इनको लगाना है वो है करीब 168 से 170 के आसपास। लेवल्स को क्लियरली वॉच करें, ध्यान में रखें। 168 से 170 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को होल्ड करें। चलिए, तो JK टायर में आपको होल्ड करने की सलाह दी जा रही है हमारे एक्सपर्ट के द्वारा। कुछ और कॉल शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले अब आपको बताते हैं मुनाफे की 20 कॉल्स, ऐसे स्टॉक्स जहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। और हॉट स्टॉक्स टॉप 20 में हमारा पहला स्टॉक है आज का JK टायर, जिसमें आपको बाय करने की सलाह दी जा रही है। 185 का टारगेट सेट करें, 176 का स्टॉप लॉस लगाए। अंतिम चरणों में टायर शेयर उछले हैं। भारी वॉल्यूम के साथ टायर शेयरों में खरीदारी देखी गई है और JK टायर की इनफैक्ट अभी हमने बात भी की है। सुज़लॉन की बात करें, वो अगला हमारा स्टॉक होगा। बाय करने की सलाह दी जा रही है। 21 का टारगेट सेट करें, 19.5 पर स्टॉप लॉस लगाएं। बड़े सौदे के बाद शेयर में तेजी दिखी है। अंतिम चरणों में 28 लाख शेयरों के 2 सौदे हुए हैं। रिलायंस इंफ्रा अगला स्टॉक होगा जिसमें बाय करने की सलाह दी जा रही है। 630 का टारगेट सेट करें, 600 का स्टॉप लॉस लगाएं। कंपनी ने DMRC आर्बिट्रेशन मामले में अर्जी दाखिल की और जल्द आर्बिट्रेशन भुगतान के लिए ये अर्जी
दाखिल की गई है। HUL हमारा अगला स्टॉक है, बाय करने की सलाह दी जा रही है। 1040 का टारगेट सेट करें, 1000 का स्टॉप लॉस लगाए। क्वार्टर 4 नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। वॉल्यूम 4% बढ़ा है, 1% गिरने का हालांकि अनुमान जताया गया था। कैपिटल फर्स्ट अगला हमारा स्टॉक होगा जिसमें बाय करने की सलाह दी जा रही है। 750 का टारगेट सेट करें, 715 का स्टॉप लॉस लगाएं। GIC ने कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाई है और हिस्सेदारी 0.07% से बढ़ाकर 8.93% कर दी है। हिंडाल्को हमारा अगला स्टॉक होगा जिसमें बाय करने की आपको सलाह दी जा रही है। 205 का टारगेट सेट करें, 196 का स्टॉप लॉस लगाएं। मेटल शेयर में वॉल्यूम के साथ खरीदारी दिखी है और शेयर में औसत के मुकाबले 1.5 गुना वॉल्यूम के साथ ये खरीदारी हुई है। इमामी अगला स्टॉक होगा, बाय करने की सलाह दी जा रही है। 1120 का टारगेट सेट करें, 1080 का स्टॉप लॉस लगाए। HUL के नतीजों के बाद शेयर में तेजी संभव है। क्वार्टर 4 में अब कंपनी की वॉल्यूम मार्जिन में तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। पिडिलाइट अगला स्टॉक होगा, बाय करने की सलाह दी जा रही है। 785 का टारगेट सेट करें, 768 का स्टॉप लॉस लगाएं। नतीजों से पहले खासतौर पर शेयर में खरीदारी दिखी है। औसत के मुकाबले 2 गुना ज्यादा वॉल्यूम के साथ खरीदारी हुई है। IDFC अगला स्टॉक होगा, सेल करने की आपको सलाह दी जा रही है। 60 का टारगेट आपके लिए सेट करना जरूरी है। 64.5 पर स्टॉप लॉस लगाएं। बड़े सौदे के बाद शेयर में बिकवाली रही है। आखिरी घंटे में 18 लाख शेयरों का सौदा हुआ है। 10वां स्टॉक है सीमेंस का, बाय करने की सलाह दी जा रही है। 1450 का टारगेट सेट करें, 1390 का स्टॉप लॉस लगाए। कंपनी को वेदांता से ऑर्डर मिला है और फ्लीट सेंटर सोल्यूशन के लिए ही ये ऑर्डर है। सुमित, टॉप 20 में 10 स्टॉक्स पर हमने चर्चा की है, इनमें से आपकी फेवरेट पिक? आपने जो स्टॉक्स के नाम लिए उनमें से बहुत सारे स्टॉक अभी अच्छे लग रहे हैं। हिंडाल्को हो गया, पिडिलाइट हो गया, HUL हो गया। ये सब स्टॉक्स में ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में, इनफैक्ट आने वाले कुछ हफ्तों में हमें बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अगर एक स्टॉक चूज करना है अभी प्रेजेंट लेवल्स पे, तो आई थिंक हिंडाल्को को चूज करना चाहिए। मेटल्स स्पेस में तेजी लग रही है, मेटल्स के सारे स्टॉक्स में हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, तो हिंडाल्को को सिलेक्ट करें। हिंडाल्को यहाँ से तेजी दिखा सकता है और अच्छी तेजी हमको देखने को मिल सकती है यहाँ से 7-8 रुपए की। हिंडाल्को में बाइंग करके काम करना चाहिए। चलिए, कुछ फेवरेट पिक्स आपने बताया। अगले कुछ स्टॉक्स की बात करें तो वो होंगे DCB बैंक का, बाय करने की सलाह आपको दी जा रही है। 202 का टारगेट सेट करें, 194 का स्टॉप लॉस लगाया। आखिरी आधे घंटे में वॉल्यूम के साथ खरीदारी हुई है। मई जून वायदा में खरीदारी देखी गई है। पावर ग्रिड अगला स्टॉक होगा जिसमें बाय करने की सलाह दी जा रही है। 216 का टारगेट सेट करें, 206 का स्टॉप लॉस लगाएं। शेयर में 65% से ज्यादा की कैश डिलीवरी हुई है। कोल लिंकेज पॉलिसी का फायदा पावर सेक्टर को बहुत मिला है। अगला स्टॉक होगा NBCC का, बाय करने की सलाह दी जा रही है। 210 का टारगेट सेट करें, 197 का स्टॉप लॉस लगाए। शेयर में 40% की कैश डिलीवरी हुई है। मई से जून वायदा में पॉजिटिव रोल ओवर देखा गया है। सेल अगला स्टॉक है, बाय करने की सलाह दी जा रही है। 66 का टारगेट सेट करें, 61.5 का स्टॉप लॉस लगाए। मई वायदा में शॉर्ट कवरिंग, सभी महत्वपूर्ण मूविंग एवरेजेस के ऊपर बंद हुआ है ये शेयर। बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज अगला स्टॉक होगा जिसमें आपको बाय करने की सलाह दी जा रही है। 1565 का टारगेट सेट करें, 1525 का स्टॉप लॉस लगाएं। टायर शेयरों में खरीदारी जारी है। शेयर में करीब 40% की कैश डिलीवरी हुई है। अगला स्टॉक होगा अजंता फार्मा का जिसमें बाय करने की सलाह दी जा रही है। 1680 का टारगेट सेट करें, 1640 का स्टॉप लॉस लगाए। मई वायदा के अंदर शॉर्ट कवरिंग चुनिंदा फार्मा कंपनियों में खरीदारी देखी गई है। वहीं रिलायंस पावर अगला स्टॉक होगा, बाय करने की सलाह है। 50 का आप टारगेट सेट करें, 46.9 का आप स्टॉप लॉस लगाए। ADAG ग्रुप के शेयर में खरीदारी जारी है और IIFL की राय में शेयर में अच्छी तेजी संभव है। टाटा मोटर्स हमारा अगला स्टॉक है। टाटा मोटर्स DVR, बाय करने की सलाह दी जा रही है। 282 का टारगेट सेट करें, 268 का स्टॉप लॉस लगाएं। शेयर में 65% से ज्यादा की कैश डिलीवरी देखी गई। मई वायदा में जोरदार खरीदारी हुई है। बलरामपुर चीनी अगला स्टॉक होगा, बाय करने की सलाह दी जा रही है। 172 का टारगेट सेट करें, 164 का स्टॉप लॉस लगाएं। मई से जून वायदा के अंदर पॉजिटिव रोल ओवर देखा गया। चीनी शेयरों में खरीदारी जारी है। वहीं आखिरी जो स्टॉक है वो है HOCL का, बाय करने की सलाह दी जा रही है जिसमें 31.50 का टारगेट सेट करें और 29.5 का स्टॉप लॉस लगाएं। सरकार ने रीस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी दे दी है। इन स्टॉक्स में आपके फेवरेट पिक्स? अजंता फार्मा और बलरामपुर चीनी, ये 2 स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। इसमें से अगर चूज करना है तो अजंता फार्मा को सिलेक्ट किया जा सकता है। पिछले 3 दिनों से स्टॉक तेजी दिखा रहा है। अभी यहाँ से स्टॉक के अंदर और भी तेजी देखने को मिल सकती है। 1654 के आसपास की आज की क्लोजिंग है। स्टॉक इमीडिएटली यहाँ से कम 50 से 70 रुपए की तेजी दिखा सकता है, यानी कि ऊपर में इमीडिएटली 1700 और शायद 1730 तक के लेवल्स हम देखने को मिल सकते हैं। ये मान के चले प्रेजेंट लेवल्स पे बाइंग करते हैं तो 1620 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में 1700 और 1730 के टारगेट होंगे। ये स्टॉक में बाइंग करके चलना चाहिए। चलिए, फेवरेट पिक्स आपने बताया अपने सुमित। कुछ फेसबुक कॉलर्स भी शामिल कर लेते हैं अपने शो में। जैनेंद्र सिंह ने फेसबुक के थ्रू हमें सवाल भेजा है। मोरपन लैब्स पे जानना चाह रहे हैं 500
शेयर इनके पास है और इनका खरीद भाव है इस पर 21 रुपए 94 पैसे। फिलहाल अपने खरीद भाव से थोड़ा बहुत मुनाफे में ये बैठे हुए हैं। मोरपेन लैब्स में क्या स्ट्रैटेजी रखें? आई थिंक एक बार ये पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। 21 रुपए का स्टॉप लॉस है स्टॉक के अंदर, वो स्टॉप लॉस लगा के रखें और अगर ये थोड़ा सा लंबा नजरिया रखेंगे तो स्टॉक शायद यहाँ से ऊपरी मूव दे सकता है, जिसके अंदर 28 से 30 रुपए तक के मूव देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर ये स्टॉक यहाँ से इमीडिएटली 23 रुपए का लेवल टूटने के बाद 25 से 26 रुपए तक का लेवल्स दिखा सकता है। स्टॉक एक बार होल्ड करें और 21 रुपए का स्टॉप लॉस ध्यान में। मोरपेन लैब में आपको होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। अगला जो सवाल है वो हमारे पास FB पर ही आया है, अक्षय कोठारी जी का। MRPL पर सवाल है, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स पर। इस पर डिटेल्स इन्होंने दी है। 100 शेयर इनके पास है, 136 इनका खरीद भाव है। फिलहाल इन्हें है हल्का नुकसान। क्या करें MRPL में? स्टॉक ने अच्छी तेजी दिखाई है। स्टॉक एक वन वे तेजी के मोमेंटम में है। पिछले 7 से 8 दिनों में स्टॉक ने ऊपरी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया है। वो रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद हमको फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा। स्टॉक का जो रेजिस्टेंस अभी बना है वो 137 रुपया। एट द सेम टाइम स्टॉक के जो सपोर्ट बन के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 125-126 रुपए के आसपास। अगर स्टॉक ने 125-126 के लेवल तोड़े तब तो स्टॉक नीचे आएगा, अदरवाइज ये स्टॉक अभी तक तेजी के स्ट्रक्चर में ही है। मोमेंटम जारी रहना चाहिए। 136 रुपए का लेवल टूटने के बाद 150 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल स्टॉक का स्ट्रक्चर देखते हुए होल्ड की सलाह रहेगी। नेक्स्ट फेसबुक सवाल हमारे पास राजा रॉय चौधरी जी का है। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज पर इनका सवाल है। इनके पास 100 शेयर है, 121 इनका खरीद भाव है। इन्हें भी हो रहा है हल्का फुल्का नुकसान। क्या किया जाए? होल्ड करना चाहिए। ये स्टॉक तेजी के ट्रेंड में है। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ये स्टॉक ने ऐसा मोमेंटम दिखाया है और ऐसी तेजी दिखाई है। ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है। आने वाले 10 से 15 दिनों में देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट स्टॉक के अंदर यहाँ से और 8 से 10 रुपए का मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। वहां पे ये प्रॉफिट बुकिंग करने की सोच सकते हैं, यानी 128 से 130 रुपए के आसपास। फिलहाल होल्ड करें। इनके लिए जो स्टॉप लॉस यहाँ पे बेस्ट समझ में आ रहा है चार्टिकली वो है 115-116 रुपए के आसपास का। ऊपर में टारगेट 128 से 130 रुपए। ऑलराइट, अगला सवाल हमारे पास आया है प्रदीप जी का। फ्यूचर रिटेल पर इनका सवाल है। 100 शेयर इनके पास है, 344 इस पर इनका खरीद भाव है। फिलहाल इन्हें हो रहा है इस पर अच्छा खासा नुकसान। फ्यूचर रिटेल में क्या स्ट्रैटेजी रखें? 300 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉक को एक बार होल्ड करें। अगर 300 रुपए का लेवल टूटा और अगर ये शॉर्ट टर्म निवेशक है तब तो निकल जाना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म निवेशक है तो पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं और अगर मार्केट्स में कोई वॉलेटिलिटी के चलते अगर कोई गिरावट आती है तो ये स्टॉक में भी शायद थोड़ा सा फॉल देखने को मिलेगा। 300 रुपए का लेवल टूटता है तो स्टॉक हमको 270 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है, यानी नीचे में 300 और 270 ये मेजर सपोर्ट। एट द सेम टाइम स्टॉक ने अगर ऊपर में 340 के लेवल तोड़े तो हमको 370 से 400 के लेवल्स आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर देखने को मिल सकते हैं। लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन के हिसाब से स्टॉक अच्छा है, बढ़िया है, होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म निवेशक है तो 300 का लेवल टूटने के बाद एग्जिट करें और लोअर लेवल्स पे वापस बाइंग करें। जो मैंने लेवल्स बताए हैं उनको ध्यान में रखें। 270 और 300 नीचे में, ऊपर में 340। अगला सवाल लेते हैं अभिषेक पराशर जी का। MOIL पे इनका सवाल है। 1300 शेयर इनके पास है, खरीद भाव इनका इस पर है 330 रुपए। फिलहाल इन्हें लगभग 1.5-2 रुपए का नुकसान है इस पर। क्या स्ट्रैटेजी रखें MOIL पे? स्टॉक एक रेंज वार्ड मूव दिखा रहा है। लास्ट कम से कम 2 महीने से ये स्टॉक एक रेंज में घूम रहा है, जिसके अंदर रेंज बनी हुई है 348 से 49 रुपीज ऊपर में, और एट द सेम टाइम नीचे में जो स्टॉक के सपोर्ट आ रहे हैं वो 200 DMA के सपोर्ट के पास आ रहे हैं, जो कि 300 रुपए के आसपास है। जब तक ये स्टॉक नीचे में 300 रुपए का लेवल तोड़ेगा नहीं तब तक स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है। स्टॉक के अंदर तेजी भी हमको ऊपर में 348-350 का लेवल टूटने के बाद ही देखने को मिलेगी। जब तक ये रेंज नहीं टूटती स्टॉक इसी रेंज में घूम सकता है। ओवरऑल बायस पॉजिटिव है तो ऊपर की रेंज टूटनी चाहिए। अगर ऊपर की रेंज टूटती है तो हमें स्टॉक में 370 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इस स्टॉक में पोजीशंस होल्ड करके चलें। अगला सवाल लेते हैं अंबुज पाल जी का। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस पर इनका सवाल है। 250 शेयर इनके पास, 158 इनका खरीद भाव है। इन्हें हो रहा है लगभग 4-5 रुपए का नुकसान। क्या किया जाए टाटा ग्लोबल बेवरेज में? इस स्टॉक में लंबा नजरिया रखना पड़ेगा। स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करके चला जा सकता है। ये स्टॉक आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मोमेंटम दिखा रहा है। 120-30 की रेंज तोड़ता नहीं था, जो स्टॉक अभी 150 की रेंज के आसपास आके कंसोलिडेट कर रहा है। ये स्टॉक में स्ट्रक्चर तो मजबूत ही है, कंपनी भी अच्छी है और इसका लॉन्गर टर्म होराइजन के हिसाब से सिनेरियो भी अच्छा है। ये स्टॉक इमीडिएटली ऊपर में 170 से 180 के लेवल दिखा सकता है, बट ये स्टॉक पेशेंस टेस्ट करने वाला स्टॉक है। पेशेंटली स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो ये स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट बन रहा है अभी इमीडिएटली चार्टिकली लेवल्स के हिसाब से 145-147 के आसपास। स्टॉक ने अगर ऊपर में 160 के लेवल तोड़े तो 170 से 180 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 160 ऊपर में रेजिस्टेंस और नीचे में 145-147 का सपोर्ट।
ऑलराइट, काफी सवाल इनफैक्ट हमें आ रहे हैं, लेकिन टाइम हमारे पास इतना है। लेकिन हम आपको बताएं कि आप अपने सवाल हमें फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं और अपने नेक्स्ट शो में हम आपके सवाल जरूर देंगे, या फिर सवालों के जवाब देने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स आपको इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आपके जवाब देंगे। फिलहाल सुमित बागड़िया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हॉट स्टॉक्स में जिन स्टॉक्स पर आज हमने बात की है उन पर आपकी तरफ से कोई डिस्क्लेजर? सारे स्टॉक्स के ऊपर हमने डिस्कशन किया हुआ है और ये सभी स्टॉक्स हम हमारे क्लाइंटों के साथ भी रेगुलर डिस्कस करते हैं, तो ये जरूर मान के चलना चाहिए। जो व्यूज हमने जी बिजनेस पे शेयर किया है वो क्लाइंटों के साथ शेयर हुआ है, तो उनकी पोजीशन जरूर हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सुमित। फिलहाल हॉट स्टॉक्स में आज के लिए बस इतना ही।